कि हम बात कर रहे थे बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर में एक चीज का ख्याल रखिएगा, बॉडी का आपके एक टेम्परेचर है जो कि मेंटेन रहता है। अब बॉडी टेम्परेचर उससे कम होता है तो शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है आपको। अब जब आपको लगता है कि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, आपकी ब्लड वेसल्स ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, रीजन क्या होती है, ताकि बॉडी से फर्दर हीट लॉस ना हो सके, बॉडी से फर्दर हीट ना निकल सके। ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर कम है, आपको सर्दी लग रही है, शिवरिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है तो आपकी बॉडी ब्लड वेसल्स इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है ताकि फर्दर बॉडी टेम्परेचर आपका कम ना हो, बॉडी को वार्मथ मिले। अब कंस्ट्रक्ट होने की वजह से जितनी हीट होती है वो फर्दर हीट लॉस नहीं होता। इसी तरह से जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्मियों में जैसे होता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स एक्सपैंड कर जाती है ताकि स्वेटिंग की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा हीट है बॉडी से वो निकल जाए। अब बॉडी से जब एक्स्ट्रा हीट निकलेगी, एक्सपैंड होने की वजह से स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी और आपका बॉडी टेम्परेचर जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था, वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जैसे आपका थर्मोस्टेट काम करता है, आपका जैसे रूम का एसी और थर्मोस्टेट काम करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर का मैकेनिज्म है एग्जैक्टली उस सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है। आप एसी ऑन करते हो, आपको गर्मी लग रही होती है, एक खास लेवल आता है, जैसे ही रूम का एसी ट्रिप कर जाता है, क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही टेम्परेचर वापस नॉर्मल से वेरी करता है, आपका एसी ऑटोमेटिकली दोबारा, आपका थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली दोबारा से ऑन हो जाता है। इसकी वर्किंग, बॉडी टेम्परेचर की वर्किंग बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपका रूम में कोई थर्मोस्टेट एक्ट कर रहा होता है। अब अगर आप ये देखो, ड्राइव रिडक्शन में अभी तक हमने दो चीजों की बात की है। हमने ये कहा है कि हम कोई बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए इसलिए मोटिवेटेड है बिकॉज ऑफ डिराइव्स। अब डिराइव्स क्या है, जब जब हमें कोई डेफिशिएंसी फील होती है फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली, यानी कोई बॉडीली नीड फुलफिल नहीं हो रही होती या कोई साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं हो रही होती, कोई प्राइमरी नीड फुलफिल नहीं हो रही होती या कोई सेकेंडरी नीड फुलफिल नहीं हो रही होती, तो हमें लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है, कोई डेप्रिवेशन है, नीड और हमारी नीड है जो कि फुलफिल नहीं हुई। एक एनर्जाइजिंग फोर्स पीछे से एक्ट करती है और हमें मजबूर करती है, डिराइव होती है वो बेसिकली, और हमें मजबूर करती है कि हम अपनी उस नीड को फुलफिल करें। ये है जी डिराइव रिडक्शन। डिराइव प्रोड्यूस होगी कि आप रिड्यूस करो उस नीड को जो कि प्रोड्यूस हुई। डिराइव रिडक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है प्राइमरी डिराइव्स को, जिसमें आपके पास हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ऑक्सीजन लेवल एंड सेक्स आ जाते हैं। सेकेंडरी ड्राइव्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिराइव रिडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। और एक और क्रिटिसिज्म इस पे ये है कि आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि आप बहुत सारा कुछ बहुत सारे बिहेवियर्स इसलिए भी परफॉर्म करते हो कि आप क्यूरियस होते हो परफॉर्म करने के लिए। क्यूरियस कैसे होते हो, जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होते हैं। आपने देखा होगा कि आप बाजुकात अपना एक्साइटमेंट का लेवल इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो हर बिहेवियर परफॉर्म करने के पीछे वजह ये नहीं होती कि मेरे में कोई डेफिशिएंसी या मैं कोई डेफिशिएंसी या डेप्रिवेशन फील कर रही हूँ। बहुत सारे बिहेवियर्स में सिर्फ फन के लिए करती हूँ। फन के लिए आप ये देखो कि ये जो आप थ्रिल सीकिंग बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हो, थ्रिल क्यूरियस होते हो जब आप किसी काम को करने के लिए, आप ये जो एडवेंचर्स के लिए जितने भी काम करते हो, रीजन ये नहीं होती कि कोई डिफिशियंसी होती है, बल्कि आप मोटिवेटेड इसलिए होते हो कि आप खुद से एक्साइटमेंट जनरेट करना चाह रहे होते हो। क्रिटिसिज्म यही था कि डिराइव सिर्फ वजह
डेफिशिएंसी या डेप्रीवेशन नहीं है मोटिवेटेड होने के लिए। बहुत सारे टास्क और बहुत सारी रीजंस की वजह से परफॉर्म किए जाते हैं। वन ऑफ द रीजंस जो थ्रिल सीकिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, या एडवेंचर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, या क्यूरियस होने की जो मैं बात कर रही हूँ, इन थेरीज को कहा जाता है अराउजल अप्रोचेस। अराउजल कहा जाता है आपकी एक्टिविटी लेवल, आप कितने एक्टिव हो, स्टिमुलेशन लेवल को, एक्टिविटी लेवल को। हम इसलिए भी मोटिवेटेड होते हैं कि हमारा एक खास एक्टिविटी लेवल है जिसको हम मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। रीजन ये नहीं है कि इंस्टिंक्ट्स हैं, यानी बाय बर्थ मुझ में टेंडेंसी है एक बिहेवियर परफॉर्म करने की, या मैं कोई डेप्रीवेशन या डेफिशिएंसी फील कर रही हूँ। एक रीजन ये भी है कि बाज़ औक़ात मैं सिर्फ एडवेंचर के लिए कोई काम करना चाहती हूँ, एक्साइटमेंट के लिए कोई काम करना चाहती हूँ। बाज़ औक़ात मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है तो कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कोई कोई थ्रिल, कोई एडवेंचर किया जाना चाहिए जिसकी वजह से एक्टिविटी लेवल मेंटेन रहे। अराउजल कहा जाता है अलर्टनेस के लेवल को, एक्टिविटी के लेवल को, स्टिमुलेशन के लेवल को, आप कितने एक्टिव हो। आपने देखा होगा ये अराउजल लेवल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को हर वक्त किसी एक्टिविटी में एंगेज रहना पसंद होता है, वो हर वक्त कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग थोड़े से कंपैरेटिवली लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा टाइम किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते, जिनका एक्टिविटी लेवल कम होता है, जिन्हें इतनी सारी छुट्टियों के बाद भी लगता है ना कि वो अभी भी बोर्ड नहीं हुए, ये वो लोग होते हैं जिनका अराउजल लेवल कम होता है, जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे, आप तो खुद बताते हो, 2 छुट्टियों के बाद आपको लगता है जी आप बोर हो गए छुट्टियों से। क्या रीजन है? अराउजल लेवल बहुत ज्यादा है आपका। अच्छा, अब आप ये देखो, आप बहुत सारे बिहेवियर्स परफॉर्म करते हो जबकि पर्पस ना तो सर्वाइवल है, बल्कि ऐसे जो जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर है, एडवेंचर्स हैं, स्काई डाइविंग वगैरह है, ये आपका सर्वाइवल इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें आपके लिए डेंजर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप उस रिस्क टेकिंग बिहेवियर को परफॉर्म करना चाह रहे होते हो, सिर्फ इस पर्पस के लिए क्योंकि आप अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना चाह रहे होते हो। अराउजल अप्रोचेस ये कहती हैं कि हर पर्सन का एक्टिविटी लेवल दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, और हम मोटिवेटेड होते हैं अपना उस उस अराउजल या एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करने के लिए। पर्सन टू पर्सन एक्टिविटी लेवल या अराउजल लेवल वेरी कर रहा है, और हम मोटिवेटेड हैं अपने उस अराउजल लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने उस एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करने के लिए। एक खास तरह का लेवल है जो कि मतलब हर पर्सन की बॉडी के लिहाज से, हर पर्सन के लिहाज से, जो कि उसके लिए डिजायरेबल है। अब अराउजल लेवल बहुत कम हो जाएगा, एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो आप कहोगे जी बोरियत हो रही है, कुछ नया इनिशिएट करते हैं, कुछ एडवेंचर करके देखते हैं। आप खुद से कोई एक्टिविटी इनिशिएट करोगे। जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है, कोई काम नहीं है करने के लिए, आप क्या कहते हो, अच्छा ठीक है, मोबाइल पकड़ लिया, मैसेज कर दिया, फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, ऐसे फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर लेते हैं जिनसे बहुत अरसे से बात नहीं की। मैसेज करोगे, दोबारा से मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपको कोई एक्टिविटी मिल जाएगी, आप इंगेज हो जाओगे। ठीक है, एक सिंपल से लेवल पे एक्टिविटी इनिशिएट ये भी है कि कुछ करने के लिए नहीं है, आपको लग रहा है कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, काफी लोगों से बातचीत नहीं हो रही, आप एक मैसेज कर देते हो और मैसेज के रिस्पॉन्स में आपको दोबारा मैसेजेस मिल रहे हैं और आपको कोई एक्टिविटी मिल जाती है। आप ये जैसे आपका सोशल मीडिया है, आपको लगता है कोई एक्टिविटी नहीं है, अच्छा ठीक है, फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं ऐड कर देते हैं, कोई पिक्चर डाल देते हैं, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगी, आपको कोई एक्टिविटी मिल जाएगी। इसी तरह से एक्टिविटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत एक्सट्रीम बिजी हो गए हैं, इतना कुछ है पेंडिंग कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आप मोटिवेटेड होते हैं उस एक्टिविटी लेवल को कम करने के लिए। बेसिकली आप एक खास तरह का एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना चाह रहे हैं जो कि ना तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा एक्टिविटीज भी ना हो कि वो मैनेज ना हो रही हूँ, इतनी कम एक्टिविटीज भी ना हो कि आपको बोरियत फील होने लगे।
हम में से हर पर्सन के लिए एक खास ऑप्टिमल लेवल, एक खास डिजायरेबल लेवल है एक्टिविटी का, जो कि हम मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। और कैसा लेवल होता है वो ऐसा लेवल होता है जो कि उस पर्सन को पसंद होता है। ना तो वो इतना बिजी हो जाए कि कुछ मैनेज ना हो, और ना ही इतना फारिग हो कि उसे लगे कि कुछ करने के लिए। तो अराउजल अप्रोचेस ये कहती हैं कि हम बहुत सारा काम, बहुत सारे टास्क सिर्फ इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हम एक खास तरह का एक्टिविटी लेवल या स्टिमुलेशन और अराउजल लेवल मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। रीजन ना तो इंस्टिंक्ट्स होती हैं और ना ही डिराइव्स होती हैं। एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे मैनेजेबल लेवल पे ले आया जाए। अब अपने बहुत बिजी रूटीन को थोड़ा मैनेज कर लिया जाए और उस लेवल पे ले आए जो कि डिजायरेबल हो। या एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है तो हम चाहते हैं कि उस एक्टिविटी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, खुद से कोई थ्रिल और एडवेंचर किया जाए, ताकि बोरियत जो फील हो रही थी वो वापस दोबारा से एक कोई ना कोई एक्टिविटी आपको मिल जाए। तो बाज़ किसी टास्क को परफॉर्म करने की वजह सिर्फ उस एक्टिविटी लेवल को कम या ज्यादा करना होता है। इसके अब आप ये देखो, डिराइव रिडक्शन ये कह रही थी, हम रिडक्शन की साइड पे जाते हैं। अराउजल अप्रोचेस ये कहती हैं कि जब एक्टिविटी लेवल ज्यादा कम हो जाता है तो हम खुद से इनिशिएट करते हैं कोई एक्टिविटी, ताकि वापस हम अराउजल या एक्टिविटी लेवल को मेंटेन या हाई कर सकें। हमने 3 चीजें कवर की हैं अभी तक। हमने इंस्टिंक्ट्स की बात की। बाय बर्थ जो आप में बिहेवियर्स परफॉर्म करने की टेंडेंसी है ड्यू फॉर सर्वाइवल पर्पसेस, यानी आप सर्वाइवल के लिए सिर्फ बहुत सारे बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऐसे बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो कि सोसाइटी से और एनवायरनमेंट से आप लर्न नहीं कर रहे, बल्कि बाय बर्थ आप प्री प्रोग्राम्ड हैं उन बिहेवियर्स को परफॉर्म करने के लिए। देन आप डिराइव्स की वजह से बहुत सारे बिहेवियर्स परफॉर्म करें। आप किसी चीज की डेप्रिवेशन एंड डिफिशिएंसी फील कर रहे हैं साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, जिसकी वजह से आप कोई बिहेवियर परफॉर्म करना चाहते हैं ताकि उस नीड को फुलफिल किया जा सके। एंड देन अराउजल अप्रोचेस ये कहती हैं कि बाज़ कोई रीजन नहीं होती कोई बिहेवियर परफॉर्म करने के पीछे। रीजन सिर्फ ये होती है कि हम एक खास तरह का एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है तो हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटी लेवल बहुत हाई हो जाता है तो हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और ये जो एक्टिविटी लेवल जब ज्यादा कम होता है और जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये बेसिकली रीजन होती है रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स के पीछे। जो हम स्काई डाइविंग या एडवेंचरस टास्क की साइट पे जाते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका अराउजल लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो कोई टास्क ऐसा इनिशिएट करते हैं। देन इंसेंटिव अप्रोचेस। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव होता है रिवॉर्ड, एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली। इंसेंटिव अप्रोचेस ये कहती हैं कि आप किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए, बाज़-औक़ात आप बिहेवियर को इसलिए भी परफॉर्म करना चाह रहे होते हो कि आपको लग रहा होता है कि उसको परफॉर्म करने की वजह से आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि मतलब आपको रिवॉर्ड ये भी है कि आपको फेम मिल रहा है, आपको अफेक्शन मिल रही है, आपको अच्छे ग्रेड्स मिल रहे हैं। यानी लर्निंग आप बेसिकली इस क्लास को इसलिए अटेंड कर रहे हैं कि अटेंडेंस लग रही है। आप इसलिए अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कुछ लर्न करें। तो ये क्या है? ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ये अटेंडेंस के फॉर्म में रिवॉर्ड है, इंसेंटिव है जो कि आपको मोटिवेट कर रहा है। अटेंडेंस इस केस में इंसेंटिव है, रिवॉर्ड है। आपके लिए रिवॉर्ड क्या है? आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर क्या चीज है? आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर बेसिकली वो अटेंडेंस है, ग्रेड्स हैं जिसकी वजह से आप क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप खाना खा चुके हैं, अब आपको मजीद भूख नहीं है, ठीक है। डिराइव रिडक्शन ये कहती है ना कि भूख होगी तो आप कुछ खाना चाहेंगे,
आप खाएंगे बेसिकली इसलिए क्योंकि आपको भूख लगी होगी और हंगर की नीड को फुलफिल करना होगा। इंसेंटिव अप्रोचेस ये कहती हैं कि आपको भूख नहीं है, आप खाना खा चुके हैं। एकदम से आप ये देखते हैं कि आपके सामने कोई स्वीडिश पड़ी है जो कि बहुत ज्यादा अपीलिंग है, जिसका टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है। बावजूद इसके कि आपको भूख नहीं है, आप खाना खा चुके हैं, आपकी हंगर की नीड फुलफिल हो चुकी है। एक्सटर्नली वो देखने में डिश इतनी अच्छी लग रही है कि आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि उसको खाया जाए। यानी उसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी है, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल इतनी अच्छी है। एक्सटर्नली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यानी अब आपकी बॉडीली नीड नहीं है, आपको भूख नहीं है। एक्सटर्नली उस जो डिश आपके स्वीडिश आपके सामने पड़ी है, कोई डेजर्ट आपके सामने पड़ा है, वो इतना अपीलिंग है कि आप ये देखते हैं उस उसकी खूबसूरती और उसकी स्मेल देखते हुए ही आपको लगता है कि वो डेजर्ट आपको मजबूर कर रहा है आपको अपनी तरफ। एक लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, पुल थेरीज। एक्सटर्नली कोई चीज आपको अपनी तरफ पुल कर रही है, वो रिवॉर्ड आपको अपनी तरफ से आपको पुल कर रहा है कि आप लाजमी एक एक्ट परफॉर्म करो। वो डेजर्ट इतना अपीलिंग है, इस कदर उसकी स्मेल इतनी अपीलिंग है कि बावजूद इसके कि आपको भूख नहीं है, उस डेजर्ट को देखते हुए आप मजबूर हो जाते हो कि अच्छा ठीक है, मैं ये स्वीट डिश ट्राई। ठीक है, रिवॉर्ड क्या है? वो अपीलिंग टेक्सचर उसका या उसकी स्मेल। इसी तरह से अभी मैंने आपको एक अटेंडेंस की एग्जांपल दी। आप लर्निंग में मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अटेंडेंस लगना बहुत जरूरी है, या अगर आपको लगता है कि ग्रेड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर एक पर्सन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, किसी रिवॉर्ड की वजह से कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये इंसेंटिव है। ये इंसेंटिव अप्रोचेस है। इंसेंटिव अप्रोचेस का कहना यह है कि हम बहुत सारे काम परफॉर्म सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि कोई हमें रिवॉर्ड या इंसेंटिव मिल रहा होता है। आप ये देखो, आपको दोनों थेरीज इनकम्प्लीट लगती हैं। यानी डिराइव रिडक्शन ये कहती है कि सिर्फ हम बॉडीली नीड फुलफिल करने के लिए एक टास्क परफॉर्म करते हैं। इंसेंटिव ये कहती हैं, इंसेंटिव अप्रोचेस ये कहती हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। ड्राइव रिडक्शन की एग्जांपल ये ले लें कि भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे। इंसेंटिव, अगर आप कुछ खा लेंगे या आपकी मदर आपको कुछ और खाने के लिए कह रही है और आपको भूख नहीं है, पर आप सिर्फ इसलिए खा लेते हैं कि आपकी मदर को अच्छा लगेगा, तो ये इंसेंटिव है। मतलब आप आपकी मदर की खुशी आपके लिए बेसिकली रिवॉर्ड है। आपकी मदर खुश हो रही है तो बेसिकली आपके लिए प्लेयर की फीलिंग है। आप उनकी खुशी के लिए अगर खा लेते हैं तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये इंसेंटिव है। पुश एंड पुल को जब आप कंबाइन कर देंगे तो एक बहुत बेस्ट थ्योरी बन सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिराइव रिडक्शन अप्रोचेस को, डिराइव रिडक्शन पुश थेरीज थी कि बॉडी आपकी आपको पुश करेगी कि आप कोई काम करें। इंसेंटिव अप्रोचेस पुल थेरीज थी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको अपनी तरफ पुल करेंगे कि आप कोई काम करें। तो जब आप पुश एंड पुल को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास यूजुअली ये एक्सटर्नल फैक्टर्स और बॉडीली नीड्स मिलके आपको कोई बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर रही होती है। यानी यहाँ पे साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो डिराइव रिडक्शन एक बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट अप्रोच है और इंसेंटिव थेरीज एक बिल्कुल सेपरेट अप्रोच है। लेकिन अगर आप एक देखो तो आपके बहुत सारा बिहेवियर इन दोनों एक्टिविटीज की वजह से परफॉर्म हो रहा होता है। आप बहुत सारा कुछ सिर्फ इसलिए खाते हो कि आपको भूख लगी होती है, और आप बाजूकात बहुत सारा कुछ सिर्फ इसलिए खाते हो क्योंकि वो आपको अपीलिंग लग रहा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो जब पुश एंड पुल को कंबाइन करोगे तो आपके पास एक ज्यादा बेहतर मोटिवेशन का व्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फिलहाल एंड करते हैं। हमने 4 व्यूज कवर किए हैं: इंस्टिंक्ट अप्रोचेस, डिराइव रिडक्शन अप्रोचेस, अराउजल अप्रोचेस एंड इंसेंटिव अप्रोचेस।
यहाँ पे हमारे दो व्यूज रह गए हैं, एक हमारे पास रह गया है कॉग्निटिव अप्रोचेस रह गई हैं, एंड मैस्लोस हायरार्की रह गई है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैस्लोस हायरार्की माइट भी आपको याद हो कि हमने स्कूल ऑफ थॉट्स में ऑलरेडी कवर की थी, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मुझे ये बता दें कि यहाँ तक अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं लेक्चर से रिलेटेड। मैम इंसेंटिव और ड्राइव्स में डिफरेंस क्या होता है? डिराइव्स होती है हादी, जो कि बेसिकली आप ये कह लो डेप्रिवेशन होती है। डिराइव उस वक्त जनरेट होती है जब आप किसी चीज के लिए डिप्राइव्ड या फील कर रहे होते हो, या किसी चीज की डेफिशिएंसी आपको लग रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्यास लग रही है, प्यास का लगना आपकी बॉडीली नीड है एक, ठीक है। आप एक डिराइव जनरेट होगी, ड्राइव क्या जनरेट, थर्स्ट डिराइव जनरेट होगी और आप पानी पियोगे। प्यास लगी, प्यास का लगना बेसिकली डिप्रीवेशन है, आपकी बॉडी को पानी की नीड फील हुई, थर्ड डिराइव जनरेट हुई, आपको सिग्नल मिला कि पानी पीने की जरूरत है और आपने पानी पी के उस नीड को फुलफिल किया। डिराइव बेसिकली उस वक्त जनरेट होती है जब आप कोई चीज मिस कर रहे होते, जब कोई चीज डेफिशिएंट होती है आपके पास, जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है, तब डिराइव जनरेट होती है। और एक बात को याद रखिएगा, डिराइव रिडक्शन अप्रोचेस ज्यादातर प्राइमरी डिराइव्स के लिए हैं, यानी हंगर, थर्स्ट, स्लीप और सेक्स को ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करी है। जब जब आपको आपकी बॉडी में आपको लगेगा नींद की कमी हो रही है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपसे ये डिमांड करेगी कि कुछ देर सोने की जरूरत है, और आप सो जाओगे तो आपकी वो नीड फुलफिल हो जाएगी। ये डिराइव है। इंसेंटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, यानी डिराइव्स आप ये कह लो कि डिराइव्स आपके पास बॉडीली फैक्टर्स है, क्योंकि प्राइमरी डिराइव्स को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। इंसेंटिव्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यानी अगर मैं सिर्फ इसलिए कुछ खा लेती हूँ, भूख मुझे नहीं है लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खा लेती हूँ कि मेरी मदर को अच्छा लगेगा, या मेरी मदर ने स्पेशली कुछ बनाया है मैं खा लूंगी तो मेरी मदर को अच्छा लगेगा, तो ये मेरी मतलब अगर आप अपनी मदर की खुशी के लिए खा रहे हो, आपकी मदर की खुशी आपके लिए रिवॉर्ड है, एक्सटर्नल फैक्टर है, बॉडीली नीड नहीं है। इंसेंटिव्स में रिवॉर्ड्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और डिराइव्स में बॉडीली नीड्स आ जाती हैं जो कि जिनका फुलफिल करना आपकी बॉडी की डिमांड होती है। ओके मैम, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलिए जी, इसको एंड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो उसको नेक्स्ट क्लास में भी एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। मैं इसको एंड कर रही हूँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।